भूमे सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले मये मजमीठिये न गिन्दे पन्नायते सूर्य शुद्धले सेवं सिरिये सबूरि वन्ने मनोरमे जोयि अचिमाले सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले गिरिवरे वानिसहायान मृयेव सेठे वलयायतानं तवो वमेसे जगभूयि पन्ने मुनीन मध्ये तमदाहुपन्ने सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले अनुत्तरं दममिनं जयिता अनुत्तरं जानवरं जयायिं सुसुखसुखमपगण्डसुखं संखिन्दुवेगं तव दान्तसुखं सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले अनुत्तरगं परमं महेशि अशेषकमं सविशोहयित् सिद्धिं गते सायमनन्तपत्ते नानेन शीलेन यदंसनेन सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले रुखे सुनाये जसामलिवा जनसिम्रयीं वेदयन्ति सुवना वने सुवानन्दनमाहुसेठं नानेन शीलेन भूयि पन्ने सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले धन्यं वसदान अनुत्तरे चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाहुसेठमेव मुनीनामपडिन्दमाहु सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले स्वया स्वयंभूदहीन सेठे नागे सुवादर्निर्माहुसेठ खोदये वारस्वे जयन्ते तवो वाहने मुनवे जयन्ते सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले हथि सुए रावण माहुनाये सिंहोमियानं सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुले वेणुदेवे निवानवादीनिनाय पुत्ते सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरीश पौच्चै महतपवयस यतो वमे समनेनाय पुत्ते जायि जसोदंसननानशीले
सननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले जो है सुनाए जवि ससेने पुफे सुवाज अरविंद माहु खती न सेठे जदंतवके इसी न सेठे तवद्दमाने सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै मात पवयस एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै मात पवयस एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले दानान सेठमभयपयानं सचे सुवान वजं वयन् तवे सुवा उत्तम बंबचेरं लोगुतमे समनेनाय पुत्ते सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै महत पवयस् एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै महत पवयस् एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले ठीन सेठा लवसत्तमावा सभा सुमाव सभान सेठा निवान सेठा जसवधमाननाय पुत्ता परमथिनानि सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै महत पवयस् एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै महत पवयस् एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले पुढो वमे दुनविगय गेहिं न सन्निहिं कुवया सुपन्ने तर्युं समुदं च महाभोगम अभयंकरे वीर अनंत चक्षु सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै महतो पवयस् एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै महत पवयस् एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्थमजत्थदोषाय निवन्ता अर्हा महेशी न कुवै पावनकारवेयीं सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै महत पवयस् एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै महत पवयस् एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले क्रिया क्रियमे नैयान्वाय मनानियानं पडयच्चठानं शैशववायं येवेयता उवठिये संजमदिहरायं सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै महत पवयस् एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै महत पवयस् एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले इति सराई भट्ट मुहानवं दुःखखयट्टयाय लोकं विदिता आरं परं च सवं पभुवार्य सौवार सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै महत पवयस् एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै महत पवयस् एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले स्वच्छाय धम्ममर्हन्त भाष्यं समाह्यम् अट्ठपवो विशुद्धं तं सद्दहनाय जना अनाओ इन्देव देवाहि वाग्मि सन्ति सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै महत पवयस् एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै महत पवयस् एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले। 14वीं गाथा 5 बार अहोभाव से भक्ति से बोलेंगे। सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै महत पवयस् एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै महत पवयस् एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले सुदंसनस्यैव जसो गिरिश पौचै महत पवयस् एतो वमे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदन सननानशीले
दानशीले सुदंसनस्य वजसो गिरि पौचै महतपवयस एतो मे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदंसन नानशीले सुदंसनस्य वजसो गिरि पौचै महतपवयस एतो मे समनेनाय पुत्ते जाई जसोदंसन नानशीले। देव गुरु की कृपा से 14वीं गाथा की संपुट साधना हमारी सानंद संपन्न हुई। आइए वीर थोई का मंगल गान सब साथ में करेंगे। उच्छी सुनम समनामा हनाय अगारिनो या प्रतिथियाय सेके इने गंतय दम माहु अनेलि समसाउ समीखयाय कहं चनानम कदं सनन से शीलम कहं नाय सुयस जाना सिनम बिकु जाहत है नम आहा स्वयं ही जाहानि संतम खेयन से कुसले महेसी अनंत नानी अनंत दंसी जसम सिनो चक्षु पहेठिय जाना हि दम्मं च धीं च पेहि ऊढमहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा व्रजेय पाना से निच्च निच्चैं समिक्खपन् दिवेव धम्मं समयमुदाहु से अभिभूय नानी निराम गंधे धीमं ठियप्पा अणुत्तरे सवजगन सिविजम गंधातीते अभय अनाहु से भूय पन्ने अनिये आचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अणुत्तरं तपहि सूर्य वैरोय निंदेव तमं पगासे अनुत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेयामुनि कासवा सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहसनेयादिविनं विसित पन्नया अक्षय साय रेवा महोदहि वावि अनंत पारे अनाइलेवा अकसाय मुखे सकेव देवाय वैजुई मम से वीर्येनं परिपुन्न वीर्ये सुदंसने वानग सवसे सुरालय वासि मुदागरे से वीराय ने गुणोववे स्वयं सहस्सान उज्जोय नानम तिकंडगे पंडगवे जयन से जोय नैनवन वै सहस्से उडुसितो हेट सहस्समेघं पुठे नभे चिट्ठ ई भूमि वठ्ये जम सूर्यानु परिवर्तयन से हेमवन्ने बहुनंदनेय जन सिमृति वेदयन्ति महिंदा से पौवे सद्दमः पगासे वीराय कंचन मठवन अनुत्तरे गिरि सुय पौवदुगे गिरिवरे से जलिए बभो में मये मझमी थिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सुदले एवं सिरिये सबूरि वन्ने मनोरमे जोई अच्छी माली सुदंसन से वजसो गिरिस पौचै महतो पवयस एतो मे समने नाय पुत्ते जाई जसोदंसन नानशीले गिरिवरे वानि सहायान मृएव सेठे वलयायतानं तवो मे से जगभूयि पन्ने मुनि नमज्जे तमदाहु पन्ने अनुत्तरं धम्ममुइरयितानुत्तरं जानवरं धियायं सुसुख सुखम अपगंड सुखम संखिंद्वेगम तवदात सुख अनुत्तरगम परमं महेशी अशेषकमं सविसोहयिता सिद्धिं गते साईमनंत पत्ते नानेन शीलेन दंसने रुखे सुनाए जसामलिवा जन सिमरयिं वेदयन्ति सुवन्ना वने सुवानंदनमाउ सेठम नानेन शीलेन भूयिपन् धन्यं वसदान अणुत्तरे चंदोवतारान महानुभावे गंधे सुवा चंदन माउ सेठमेव मुनीनम अपडिन्नम जहा स्वयंभू दहीन सेठे नागे सुवाद निर्माउ सेठे खो देवारस्वे जयन्ते तवो वहाने मुनिवे जयन हथी सुए रावण माहुनाए सिंहो मियानम सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुले वेनु देवे निवान वादी निनाय पुत्ते जो हे सुनाए जहवी ससेने पुफे सुवाज अरविंद माहु खती न सेठे जदंत वके सीन सेठे तवद्धमाने दाना न सेठम अभयपया सचे सुवान वजम वयंती तवे सुवा उत्तम बंबचैरम लोगुतमे समने नाय पुत्ते ठीन सेठा लव सत्तमावा सभा सुहमाव सभान सेठ निवान सेठा जसवधमान नाय पुत्ता परमथि नानी पुढो अमे दुन विगय गे हिमना सन्निहिम कुवया सुपन तरियुम समुदंच महाभोगम भयंकरे वीर अनंत चक्षु कोहंच मानम च तहेव मायम लोवम च उत्तम जत्थद एया निवंता अर्हा महेशी न कुवई पावन कारवे क्रिया क्रियम वे नयानुवाय मनानियान पडियच्चठानं से सववाय येवे यिता उवर्ठिये संजमदि हरायम से
वार्यायति सरायवत मोहानवं दुःखखयट्टयाय लोकं विदि अरं परं च सवं पभुवार्य सौवारं स्वच्छाय धम्ममर्हन्त भाष्यं समाह्यमठपवो विशुद्धं तं सद्दहनाय जना अनाउ इंदेव देवा हिवाग्नि सन्ति इंदेव देवा हिवाग्नि तिब्बे में जम किंचिमिच्छाय मन दुकड़ाय वै दुकड़ाय काय दुकड़ाय कोहाय मानाय मायाय लोभाय सव कालियाय सव मिच्छो एराय सव दमनाय कमनाय आसाय नाय जो में अय्यारो कवो तस्स खमा समनो पड़ी कमामी निंदामी गरिहामी अप्पानम ओ सिरामी आगमे तिविहे पणते तंजहा सुथागमे अथागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगावता लम जंग वैदम अच्छा मिलियम हिनखरम अचखरम पयहिनम विनयनम जोगिनम गोसिनम सुठुदिनम दुठुपड़िछियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम बनता गुनता विचारता चिंतवता चितारता ज्ञान और ज्ञानवन पुरुषों की अविनय असाधना अपराध अभक्ति हुई हो तो स्वाध्याय संबंधी पाप दोष लगा हो तस्मिच्छा में जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घटक जय बोलो महावीर स्वामी के जय। ज़्यादा शार्प है। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि दर्शन जय बोलो महावीर स्वामी के जय। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान से ही से तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब प्रभु भक्ति की अनूठी सुर लहरियों में आपको तन्मय करने वाले महासती वृंद प्रभु महावीर की सुधर्मा स्वामी के साथ अंतर स्वरूप की यात्रा करने के लिए जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण जाई दंसन नान सीले जाई जसो दंसन नान सीले। परमात्मा की जाति कैसी है, परमात्मा का यश कैसा है, परमात्मा का ज्ञान कैसा है, परमात्मा का दर्शन कैसा है, परमात्मा का शील कैसा है। सुधर्मा स्वामी सुमेरु पर्वत के साथ उसकी बात कर रहे हैं। से पौवे सद महपगा से विराय कंचन मठ वन्ने अनुत्तरे गिरिसी पौ दुग्गे गिरिवरी से जलिएव भूमे मय्ये मजम्मी ठिये नगिंदे पन्ना यते सूर्य सुद्धले से एवं सिरे उस भूरि वन्ने मनोरमे जोयि अच्छिमाली सुदंसनस्य जसो गिरीश पौचई महतो पौवयस एतो मे समने नाय पुत्ते जाई जसो दंसन नानसीले। शार्प झाला फार। जाई जसो दंसन नानसीले।
कुछ गाथाओं की चर्चा कल आपके साथ हो गई थी, परसों हो गई थी। आज ऐसे पौवा ये सद महापगा से आगम में सुमेरु पर्वत को कई नामों से प्रकाशित किया गया है। से पौवा ये सद महापगा से वो पर्वत कई शब्दों से पहचाना जाता है। आवाज कुछ नहीं इधर, हाँ कौन है मोबाइल इधर से हो, पीछे पीछे। पार्टी में होने कई शब्दों से वो जैसे जिक्र किया जाता है, वैसे भगवान महावीर के लिए भी कई शब्दों का प्रकाश होता है। शब्द और अर्थ का संबंध होता है। अभी हमारे शब्द कैसे होते हैं? अर्थ शून्य होते हैं। किसी को प्रवीण कह सकते हैं, लेकिन वो प्रवीण होगा इसकी गारंटी नहीं होती है। किसी को तीर्थेश भी कह सकते हो, लेकिन वो तीर्थ का मालिक होगा इसकी गारंटी नहीं हो सकती है। जहां शब्द और अर्थ का समन्वय होता है उसको कहते हैं शब्द अर्थ का प्रकाश करता है। शब्द से अर्थ का एहसास करा दे, ऐसा अर्थ हो ना ऐसा शब्द हो, तब जीवन जीने में मजा आती है। भगवान महावीर के लिए जितने भी शब्द का प्रयोग किया गया वो अर्थपूर्ण थे। हर शब्द मानो उनके अलावा किसी पर फिट होता ही नहीं था। उनको श्रमण कहा गया और वो स्वयं का परिचय जो है यानी केजे भरो शार्प करने लगे आई लेवल। भगवान महावीर से जब कोई पूछता साधना काल में कि आप कौन हो, तो जनरली वो मौन रहते थे, लेकिन कभी जवाब भी दिया तो एक शब्द से देते थे, श्रमणो अहम्, मैं श्रमण हूं। आज के श्रमिक और भगवान महावीर का श्रम, आज तो 6 घंटे काम कर लिया तो भी श्रमिक हो जाता है। 8 घंटे कर लिया तो फिर तो पक्का ही श्रमिक हो गया है, और 8 घंटे से आगे चला गया तो ओवर टाइम ड्यूटी हो गई। 1/3 भी आदमी काम कर ले तो उसको श्रमण कहने लग जाते हैं हम लोग। लेकिन भगवान महावीर 24 घंटे श्रम करते थे। आपको पता है 12.5 साल का पूरा परमात्मा के झपकी लेने का समय। किसका समय? झपकी लेने का समय। कि 12.5 साल में जितनी परमात्मा ने झपकियां ली वो सारा टाइम एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए। अरे फार शार्प है वो, काय झालं? पूरे 12.5 साल का झपकियों का समय यदि इकट्ठा कर लिया जाए तो अंतर मुहूर्त जितना भी काल नहीं होता, एक मुहूर्त जितना भी काल नहीं होता, 22 मिनट भी पूरे झपकी का काल है, केवल झपकी का काल। कल्पना करो किसको श्रमण कहते हैं? श्रमणो अहम्। अचानक सूत्र में जिक्र जाता है कि जिस समय कभी वो खड़े खड़े ध्यान करने और झपकी आने लगती तो सारा लेकर खड़े नहीं होते थे, वो थोड़ा सा घूमना शुरू कर देते, रिलैक्स नहीं होते थे, शरीर को आलंबन नहीं देते थे कि झपकी आ रही तो थोड़ा सा पकड़ कर खड़े हो जाए। ठंडी हवा चले उस समय आप हाथ बांध करके खड़े रहोगे कि हाथ खोल करके खड़े रहोगे? बांध कर करके। और भगवान महावीर ठंडी में जो है
हाथ पसलियों को टच नहीं करे, पसलियों को टच नहीं करे, ऐसे खड़े रहते थे। श्रम किसको कहते हैं? इसलिए उनको कहा गया कि वो जब अपना परिचय देते थे तो कभी उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया कि मैं तीर्थंकर होने वाला हूं, या मैं योगी हूं, या मैं महायोगी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं साधक हूं। नथिंग। वो एक ही शब्द का प्रयोग करते थे। अधुन भी शार्प है, शार्प कम कर, पूरा कमी न करो। कभी उन्होंने सोवी का परिचय योगी राज के रूप में नहीं दिया, कभी स्वयं का परिचय उन्होंने तपस्वी के रूप में नहीं दिया, कभी स्वयं का उन्होंने परिचय कि मेरे पास मन पर ज्ञान है इस रूप में भी नहीं दिया। एक ही शब्द से स्वयं को संबोधित करते थे, श्रमणो अहम्। और निर्गंथ प्रवचन के पाठ में, सूत्र पाठ में हमारे लिए भी इतना ही कहा गया, समनो अहम्। लेकिन हिम्मत नहीं होती स्वयं को श्रमण कहने की। क्यों नींद लेते हैं? आराम से लेते हैं। और नींद लेने वाले को श्रमण कहना थोड़ा सा गड़बड़ जाता है मामला। पानी 24 घंटे पानी है, शक्कर 24 घंटे मीठी है, नमक 24 घंटे खारा है। ऐसा जिसके साथ शब्द का अर्थ का संबंध होता है उसको कहते हैं शब्द प्रकाश। नहीं तो शब्द केवल सूचना देना, अर्थ का प्रकाश नहीं करे तो मजा नहीं आती। से पौ ये सद महपगा से विराय कंचन मठवन्ने। जैसे सुवर्ण तपता है, तेजस्वी दिखता है, वैसे सुमेरु पर्वत जो है विराय कंचन मठवन्ने। ऐसे परमात्मा के भी देह कैसी है? कंचन वर्णी काया है। भगवान महावीर का शरीर भी कैसा है? कंचन वर्णी काया। लेकिन यहां कंचन वर्णी काया का जिक्र नहीं है। यह जिक्र इस बात का है कि उनकी जाति भी कैसी है? कंचन वर्णी जाति है। या उनका यश भी कैसा है? तो शुद्ध सोने जैसा है। रामेश्वर आज सेटिंग बराबर नाही है। कालचे व्याख्यांची सेटिंग करून टाक। उनका यश भी कैसा है? बिल्कुल सोने जैसा शुद्ध है। राम पर कोई क्वेश्चन मार्क लगा ले सकता है, लगाते हैं लोग कि उसने सीता को वनवास भेज दिया, उसमें बलि को कपट से मारा है। श्री कृष्ण पर भी सवाल उठ सकते हैं, लेकिन भगवान महावीर पर कोई सवाल नहीं उठ सकता है। उनका यश क्वेश्चन के परे, इसलिए उनका सारा जय शेष भी कैसा वैसा, उनकी श्रद्धा कैसी है वैसी है। अपनी भावना में मिलावट ज्यादा है और भावना कम है। अभी तो जोक चलता है आपके इधर, पता नहीं मुझे अब वो जोक कहाँ चला गया। लेकिन पहले किसी दूध देने वाले को लेने वाले ने पूछा दूध में पानी डाला क्या? उसने जवाब पलट करके दिया, नहीं पानी में दूध डाला है। करीबन करीबन अपनी भी हालत वैसी हो गई। ओरिजिनल माल कम हो गया और नकली माल, वाह क्या मस्ती से बोले यार आप। नहीं, कभी कभी लोग सच्चाई को बहुत हंसते हंसते कबूल कर लेते, अच्छा लगता है। उनका ज्ञान भी सोने जैसा ही है, उसको तपाने की जरूरत नहीं है। और उनका सील भी सोने जैसा है। से पवय सद महम पगा से विराय कंचन मठवन अनुत्तरे गिर से पव दुग्गे।
इस पंक्ति को थोड़ा सा समझने के लिए जोर लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा जोर लगाइए। कभी पहाड़ी चढ़े हो, ट्रेकिंग करी कभी आपने? ट्रेकिंग करनी आसान है? नहीं ना। भगवान महावीर भी सुमेरु पर्वत जैसे हैं, उन पर ट्रेकिंग करना उतना ही मुश्किल है। अनुत्तरे गिर से पौ दुग्गे, उनके अंदर में प्रवेश करना, उन पर चढ़ना, उनके शिखर पर पहुंचना किसी कैलाश शिखर की यात्रा करने से भी दुर्गम है। इसलिए तो लोग भगवान महावीर के पास आने से थोड़े से डचकते हैं। जयकारा लगाने तक ठीक है, लेकिन भगवान महावीर के अंदर में डूबने की बात आ गई तो लगता है नहीं अपना बसरो नहीं कटे गुदमर जावाना। अभी थोड़ी देर गुदमर गए थे ना, जिस समय मैंने आपको कहा कि परमात्मा ने 12.5 साल में जो झपकियां ली, सारी झपकी का समय भी एकत्रित किया जाए तो 20 मिनट भी नहीं होते हैं। पूरे झपकी का समय 12.5 साल का। किसको कहते श्रमण होना है? और 12.5 साल तक भगवान महावीर न जमीन को पीठ लगाई, न जमीन को पुट्ठे लगाए, आसन लगा करके बैठे ही नहीं। जिस दिन से दीक्षा ली, जमीन के साथ संबंध केवल पांवों का ही रहा। ना लेटे हैं, ना बैठे हैं, ना कहीं टेके। किसको कहते श्रमण होना है? और 12.5 साल तक इस तरीके की यात्रा करना है, इसको कहते श्रमण होना है। देवों ने नाम दिया महावीर, इंद्र ने नाम दिया महावीर, सिद्धार्थ और त्रिशरा ने नाम दिया वर्धमान, और योगियों ने नाम दिया सन्मति। ये 4 तो याद रख लो आप, बाकी छोड़ दो। माँ बाप ने क्या नाम रखा? वर्धमान रखा। देवों ने क्या रखा? महावीर रखा। वो स्वयं को क्या कहते थे? श्रमण कहते थे। और योगियों ने क्या नाम दिया? सन्मति। और योगियों ने सन्मति नाम देने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। कोई भी योगी जाने अनजाने के पास भी उनके पास पहुंच जाता तो उसके अंदर के सारे उलझने सुलझ जाती थी, सुलझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए सन्मति नाम दिया। अपने पास कोई आकर के बैठे तो उसका दिमाग सुलझता है कि उलझता है, जरा देख लेना एक बार। इसलिए महात्मा गांधी को भी प्रार्थना करनी पड़ी, सबको सन्मति दे भगवान, क्योंकि उनको लगता कि अब सन्मति देने का काम केवल भगवान ही कर सकते, लेकिन भगवान से सन्मति लेता कौन है? यहाँ तो सब सलाह लेने के लिए किसके पास पहुंचते हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देना हो तो देना, नहीं देना तो मत देना। एक तरफ श्री कृष्ण हो और एक तरफ शकुनी हो, आप सलाह लेने के लिए किसके पास पहुंचोगे? ईमानदारी से जवाब देना। आप में से एक भी श्री कृष्ण से सलाह लेने नहीं जाएगा, ना जाते आप श्री कृष्ण के पास सलाह लेने के लिए, कि श्री कृष्ण की सलाह तो तुम्हारे अहंकार को तोड़ देगी। श्री कृष्ण तुमको भागने नहीं देगा। श्री कृष्ण को तुम मैदान छोड़कर जा रहे होंगे तो श्री कृष्ण बिल्कुल नहीं भागना, यहां से खड़ा रहे। और यहां तुम्हारे माँ बाप भी तुमको कहते आराम मत कर, काम करते ही तो घबरा रहे। हम सब दुर्योधन के भाई हैं। किसके भाई हैं? हाँ बोल लो, कबूल कर लो, फिर दिक्कत को नहीं।
हम सब दुर्योधन के भाई हैं। हमारा उल्लू किस रास्ते से सिद्ध हो सकता है, वो शॉर्टकट बताने वाले की सलाह हम लेते हैं। कौन सी सलाह लगती है आपको? शॉर्टकट। कोई सही रास्ता बताए, नहीं ये बहुत लंबा है, तुम जल्दी कबूल करो कि तुम दुर्योधन के भाई है, नहीं तो मैं सिद्ध कर दूंगा आपको। अरे लोग आकर के पूछते हैं मां साहब वो भाव प्रतिक्रमण करे तो काम नहीं चलेगा, है ना? कोई शॉर्ट प्रतिक्रमण को नहीं कहे। बहुत जने आकर के पूछते मां साहब भाव प्रतिक्रमण छाप्या रहे, वो कर ले तो काम चल जावे ना। मैं इतना सा उत्तर देता हूं, कभी झगड़े में गाली देते समय शॉर्ट गालियां खोजी क्या? झगड़ा कैसा होना चाहिए? पूरा पूरा होना चाहिए। और प्रतिक्रमण कैसा होना चाहिए? वाह ये कौन है, इनको क्या कहना? जो प्रतिक्रमण शॉर्ट चाहते हैं और पाप परफेक्ट चाहते हैं, ये किसके भाई? हमारे। चलो ठीक है ना? सलाह हम किसकी लेंगे? और जो व्यक्ति सलाह श्री कृष्ण की लेता है उसको लड़ने के लिए तैयार होना पड़ता है। अपने यहां तो दूसरा काम चलता है, किसी ने मीटिंग में सलाह दी ना, तू कर ले, बराबर है कि ऐसा ही है ना? किसी ने मीटिंग में बैठे, किसी ने कोई सुझाव दिया, तू कर ले। तुम्हारे पास श्री कृष्ण आएगा, सुझाव देगा, तो तुम क्या कहोगे? तू कर ले। हमको सलाहकार भी नहीं चलेंगे। से पौ ये सद महम पगा से विराय कंचन मठवन्ने, वो सन्मति देते हैं, और ऐसी सन्मति देते हैं, ऐसी सन्मति देते हैं, ऐसी सन्मति देते हैं कि जिसको गुस्से के अलावा कुछ नहीं आता था, वो प्रेम के अलावा कुछ नहीं करता है। चंड कौशिक, जिसने परमात्मा से सन्मति ले ली, उसके जीवन चेंज हो गया। और मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूं कि आप संपूर्ण भी कर रहे हो और विरथी की यात्रा भी कर रहे हो, अपने जीवन का सारथ्य भगवान महावीर को सौंप दो। अपने जीवन का ड्राइवर भगवान महावीर को बना लो। जिसने जिसने प्रभु महावीर को अपना ड्राइवर बना लिया, नमुत्थुनम धम्मसारहीनम, जिसने अपने जीवन का सारथी परमात्मा को बना लिया, उसका रथ कभी दलदल में धंसता ही नहीं है। से पौ ये सद महम पगा से अनुत्तरे गिर से पौ दुग्गे, उसके पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं है। और कितना चढ़ना पड़ेगा? उस दिन सुना तब अच्छा लगा कि सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है। ऊपर तो 99,000 है, ऊपर कितना है? 99,000। अब 99,000 चढ़ने आपने कितना दिन लगेगा? और वो भी सुमेरु पर्वत पर चढ़ना है। ऐसे भगवान महावीर का जीवन को पढ़ना, सुमेरु पर्वत पर चढ़ना है। मैं पिछले 32 सालों से महावीर कथा कर रहा हूं। कितने सालों से? 32 सालों से महावीर कथा कर रहा हूं, और अब तक भी महावीर कथा पूरी हुई ऐसा मुझे लगता नहीं। 32 ईयर्स, और 32 ईयर में कम से कम 50 बार महावीर कथा करी, और 50 बार महावीर कथा करने के बाद भी लगता है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। कैसा हूं? पौ दुग्गे अनुत्तरे पौ गिरी दुग्गे, गिरी वरे से जलिए वो भूमे,
वो एक ऐसा पर्वत है जिसके लिए संत ज्ञानेश्वर के लिए वो शब्द दिया गया था, मानो तेज धरती पर चल रहा, सूर्य धरती पर चल रहा है। से गिरिवरे से जली व भूमि, कि वो पर्वत ऐसा है कि मानो धरती पर कोई ज्योति जली हो। भगवान महावीर ने चलता हुआ एक ज्योति स्वरूप था। जहां जाकर के खड़े रह गए वहां का अंधेरा दूर हो गया है। जहां टच कर दिया वो चेंज हो गया। जैसे आंख को कोई टच करे तो जैसा वैसा रहेगा या चेंज हो जाएगा। पानी चेंज करेगा कि नहीं करेगा गारंटी नहीं है, लेकिन आग में कुछ डालोगे तो आग तो उसको क्या करेगी, जल्दी बोलो ना। हाँ, किसको जलाएगी? किसको जलाएगी? सोने को? किसको जलाएगी? सोने में जो गंदगी है उसको जलाएगी। महावीर के आग में जो तप गया उसकी गंदगी जल गई। गिरिवरे से जली है वो भूमि। परमात्मा की जाति ऐसी है, परमात्मा का यश ऐसा है। कहानी सुनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा शायद, नहीं तो ये पंक्ति समझनी थोड़ी भारी जा रही है आपको। नंदन मनिहार राजगृह का एक श्रेष्ठी भगवान महावीर के दर्शन के लिए गया। भगवान महावीर का प्रवचन सुना और भगवान महावीर से श्रावक के व्रत स्वीकार किया, श्रावक धर्म स्वीकार किया। ध्यान से सुनोगे, किससे ग्रहण करें? भगवान महावीर से श्रावक धर्म स्वीकार किया। हमारे अरे मिर्जा में भी कुछ लोग नंदन मनिहार बनते हैं। भगवान महावीर से श्रावक धर्म स्वीकार किया, लेकिन साथ धार्मिक के साथ रिश्ता नहीं रखा। उसका सोच एक ही बना कि मैंने भगवान महावीर से श्रावक धर्म स्वीकार कर लिया, मुझे बाकी से कोई मिलने जुलने की जरूरत है, वो सबसे टूट गया। और जो टूटता है वो बिखरता है। भगवान महावीर से श्रावक धर्म स्वीकार करने के बाद भी नंदन मनिहार धर्म को भूल गया। कुछ दिनों तक तो धर्म करता रहा, बाद में सारे व्रत भूल गया। किस लिए कहते हैं कि संघीय साधना करो? किस लिए कहते हैं कि समूह में बैठ करके आराधना करो? जो समूह में आराधना करता है उसकी आराधना मल्टीपल होती है। जो अकेले में आराधना करता है उसकी आराधना कब बिखर जाती पता ही नहीं चलता है। चौथे आरे की बात कर रहा हूं। चौथे आरे का श्रावक, चौथे आरे का व्यक्ति तीर्थंकर परमात्मा से श्रावक धर्म स्वीकार करने के बाद यदि वो संघ के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहा, बाकी साथ धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहा, तो नंदन मनिहार भूल गया परमात्मा से लिए हुए व्रत, भूल गया सामयिक, भूल गया पौषध, भूल गया 5 अनुव्रत, सारे 12 व्रत भूल गया। और जब 12 व्रत भूल गया तो नए उद्योग शुरू कर दिए। राजा के पास गया, बोले मुझे बढ़िया रिसोर्ट बनाना है, तुम मुझे जमीन दे दो, मैं बढ़िया रिसोर्ट बनाता हूँ जिसके कारण से आने जाने वाले को वहाँ पर बहुत आराम हो जाए। और ज्ञाता धर्म कथा में उस रिसोर्ट का जो वर्णन आता है वैसा रिसोर्ट आज भी कहीं पर नजर नहीं आता। तुम कितने रिसोर्ट में जाकर के आ जाओ, जो जो तुम्हारे आज के रिसोर्ट में है ना वो तो ही, उसके अलावा बहुत कुछ है। वहाँ मालिश करने वाले हैं, वहाँ उपचार करने वाले हैं, वहाँ पानी बढ़िया है, वहाँ मनोरंजन, सब कुछ था वहाँ पर। ऐसा गार्डन बनाया, ऐसा वो रिसोर्ट फार्म हाउस बनाया कि आने जाने वाले खुश हो गए। ऐसे खुश हो गए, ऐसे खुश हो गए। आपसे पूछूं क्या मैं,
आपको कोई पौषधशाला बना करके दे तो आप खुश होंगे, कि आपको कोई एसी का रूम दे तो आप खुश होंगे? क्या मिलने के बाद खुश हो जाओगे? पौषधशाला दे तो कोई गीत नहीं गाएगा, लेकिन किसी ने एसी का रूम दे दिया ना, हाँ कई पुण्यशाली है। तो जिसने जो जो वहां जाता है नंदन मनिहार के गीत गाता है, क्या पुण्यशाली है, क्या काम किया है। और जैसे तुम वैसा वो। प्रशंसा सुनने की एक बार कानों को आदत लग दी कि रोटी नहीं मिली तो भी चलती, लेकिन प्रशंसा मिलनी चाहिए। नंदन मनिहार के जैसे जैसे प्रशंसा होती गई, वैसे वैसे काम को बढ़ाता ही चला गया, बढ़ाता ही चला गया, बढ़ाता ही चला गया। और ऐसा बढ़ाता चला गया, ऐसा बढ़ाता चला गया कि सारो चित्त ना घर में लागे, ना बेटा में, ना बहू में, ना भाई में, ना बहन में। नंदन मनिहार का दिमाग कहाँ लगा हुआ? आपका दिमाग कहाँ लगा हुआ? हेलो, जन्म कहाँ लोगे उसका जैन आगम का सूत्र है, जहां तुम्हारा मन अटकेगा वहां जन्म होगा। कहाँ जन्म होगा? अंतिम समय में तुम्हें जिसकी याद आएगी वहां तुम्हारा जन्म होगा। जहां अटकेगा वहां पटकेगा। अब नंदन मनिहार का दिमाग सारा उसी में लगा हुआ। आयुष्य पूरी हुई और वही जाकर के मेंढक बन गया। क्या बना? ध्यान में रख जो वाला गई। हाँ, कई बनोला देखो, देख लीजिए। जीरो रात भी सोच चाले ना उठे से अपना जन्म होना है, इसलिए जरा संभल करके सोचो। अब मेंढक बना है, अब मेंढक बना तो भी लोग वहां पर आते हैं और नंदन मनिहार के गीत गाते हैं। अब वो नहीं है, लेकिन गीत किसके गाते? नंदन मनिहार के। अब इसको गीत सुनने की आदत लगी हुई, और गीत सुनने की आदत लगी तो उसको लगा अरे हाँ, बड़ा खुश होता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो गया कि जो जो रिसोर्ट में आए कोई नंदन मनिहार का गीत ही नहीं गाए। जो वहां आया वो किसके गीत गाए? वो भगवान महावीर के दर्शन करके आए थे, और भगवान महावीर के दर्शन करके आने के बाद गीत किसके गाएंगे? वो तुम यहां से बखान सुन करके जाने के बाद गीत किसके गाते हो? मालूम नहीं मुझे, है ना। वो मंगल पाठ पूरा होते ही तुम्हारे गीत कौन से शुरू होते मैं सुनता हूं। इधर मंगल पाठ हो गया, तुम यार रेते रेते बखान के गीत नहीं गाते तो बाहर जाकर क्या गाओगे? लेकिन वो नंदन मनिहार के उस रिसोर्ट में जो लोग आते थे उस दिन सारे गीत किसके गा रहे थे? भगवान महावीर के गीत गा रहे थे। और उसको आदत क्या सुनने की लगी थी? बोलो ना, आपने गीत सुनने की। और आपने गीत सुनने रहा, भगवान महावीर के गीत सुनने लग गया तो झटका लगा उसको, झटका लगा। अरे आज मेरे गीत नहीं गाए जा रहे, आज किसके दूसरे के गीत गा रहे, क्या गड़बड़ है आज। और जैसे जैसे वो गीत को सुनने लगा उसने भी भगवान महावीर के दर्शन करे, उसको याद आ गई, जाति स्मरण ज्ञान हो गया। क्या हो गया? किसके कारण से? किसके कारण से? किसके कारण से? नहीं बोल रहे आप। जो जो प्रभु महावीर के दर्शन कर करके वहां पर आए वे प्रभु महावीर के गीत गा रहे थे। और प्रभु महावीर के गीत सुनते सुनते नंदन मनिहार को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। आपसे आग्रह करता हूं कि 12 अक्टूबर से उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना शुरू हो रही है। ऐसे गीत गाओ, ऐसे गीत गाओ कि नंदन मनिहार को जाति स्मरण ज्ञान हो जाए।
जाति स्मरण ज्ञान हो कि नहीं हो, कम से कम भगवान महावीर का तो ज्ञान हो जाए। और जैसे भगवान महावीर का ज्ञान हुआ, बात किस लिए कर रहा हूं मैं आपके साथ? इस चर्चा का कारण क्या है? कहानी के नाद में आप चर्चा का मूल कदम भूल गए होंगे कि जिसने भगवान महावीर के सुमेरु पर्वत पर चढ़ने की तैयारी कर ली, जिसने भगवान महावीर के सुमेरु पर्वत पर चढ़ने की तैयारी कर ली, से पव ये सद महपगा से वीराय कंचन मठ वन्य अनुत्तरे गिरि से पव दुगे गिरि वरे से जलिए वो भूमे। भगवान महावीर के विषय के शब्द के प्रकाश जिसके कानों पर पहुंचता है, उसके पास भगवान महावीर पहुंचते हैं। और कम से कम और कुछ मत पहुंचा सको तो भगवान महावीर को पहुंचाने का पुण्य तो जरूर उपार्जन कर लेना। अपनी ही गलती के कारण से नंदन मनिहार श्रावक से मेंढक बना, और मेंढक बनने के बाद वहां उसको प्रभु के गीत सुनने को मिले तो जाति स्मरण ज्ञान हो गया है। और जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद जो तुम नहीं कर पा रहे हो वो उसने मेंढक के भों में शुरू कर दिया है। गजब का है, पढ़ना ज्ञाता धर्म कथा है। मुझे कोई भी पूछता है कि माना साहब आगम पढ़ने कहां से शुरुआत करूं, मैं कहकर ज्ञाता धर्म कथा पहले पढ़, और अच्छी तरह से दिमाग खोल करके ज्ञाता धर्म कथा पढ़ना है। जैसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ, मेंढक के जन्म में है, मेंढक के तन में है, लेकिन प्रभु ने दिए हुए श्रावक व्रत मेंढक के तन में शुरू हो गए। कौन से तन में? तन कौन सा है? मेंढक का है। और मेंढक के तन में श्रावक के जो व्रत उसने प्रभु महावीर से ग्रहण किए थे वो फिर जिंदा हो गए। कैसी प्रभु की जाति, कैसे प्रभु का दर्शन, कैसे प्रभु का शील कि मेंढक के भों में परमात्मा की स्मृति आते ही मेंढक श्रावक बन गया। और श्रावक बनने के बाद आपको पता है मेंढक के पास में मच्छर जाता, मेंढक मुंह खोलता है और मेंढक को पकड़ता है। लेकिन श्रावक बना हुआ मेंढक कच्चा पानी पीना बंद कर दिया है, हरा घास खाना बंद कर दिया है। जब घास खाना बंद कर दिया तो जीव जंतु का तो खाने का सवाल ही नहीं। वहां पर वो श्रावक बन करके जी रहा है। और ऐसे चलते चलते एक दिन जब उसको पता पड़ा कि राजगृह में भगवान महावीर वापस पधारे हैं, तन मेंढक का है, मन श्रावक का है। बोलो, आपके विषय में बोलना हो तो क्या बोलोगे? इस वाक्य को आपके विषय में बोलना हो तो क्या बोलोगे? सोचो ना। तन श्रावक का है, ड्रेस श्रावक का है, तन साधु का है, ड्रेस साधु का है, लेकिन मन किसका है? मन किसका है? भाव किसके? कपड़े साधु के हैं मेरे, लेकिन भाव किसके? और जिसका मन श्रावक का हो गया है और वो मेंढक चल पड़ा प्रभु के दर्शन के लिए। इस दुनिया को तन दिखता है, मन नहीं दिखता है। इस दुनिया को केवल बाहर का दिखता, अंदर का दिखता नहीं है। वो चल रहा है, भक्ति हिलोरे ले रही है। राजा श्री भी पूरे परिवार के साथ, पूरे दल बल के साथ प्रभु के दर्शन के लिए चला है।
और मेंढक का दिमाग दिल कहाँ लगा हुआ है। बन सको तो मेंढक जैसे कभी प्रभु दर्शन के लिए बेभान बन जाना है। वो दिन तुम्हारा मेरा धन्य हो जाएगा कि जिस दिन उस मेंढक जैसे हम प्रभु के लिए बेभान हो जाएंगे। हर पशु को स्वयं की सुरक्षा करने का एक सहज बोध होता है, लेकिन वो बोध उसका चला गया तो शुद्ध केवल प्रभु दिख रहे थे और बेभान बन करके चला हुआ मेंढक पर राजा श्रेणी के हाथी का कि घोड़े का किसी का पांव गिर गया है और वहीं पर उसका आयुष्य पूर्ण हो गया है। राजा सैनिक प्रभु के दर्शन के लिए पहुंच रहा है। जुलूस धीरे धीरे आगे जा रहा है। राजा सैनिक प्रभु के दर्शन के लिए पहुंचा है, प्रभु को वंदन कर रहा है और उस समय एक तेजस्वी ओजस्वी जिसका सानिध्य इतना मंगल लग रहा है, राजा सैनिक ने पूछा कि ये देव कौन है, इसकी इतनी ऊर्जा, इतनी लेशा, इतना सुंदर, इतना कांत, ये है कौन। और तब प्रभु महावीर ने बताया कि ये नंदन मनिहार था, ये मेंढक हुआ, मेरे दर्शन के लिए आ रहा था, हाथी का पांव गिरा, आयुष्य पूरा हुआ और ये दरदुर नाम का देव बना और वहां उत्पन्न होते ही सबसे पहले जो उसकी तमन्ना थी मेरे दर्शन करने की, मन में तड़प थी मेरे दर्शन करने की, तो देवलोक में जाकर के भी देवलोक में रमने के पहले यहां दर्शन को आया है। ये है प्रभु महावीर। क्यों कहा कि वो सन्मति है, योगियों ने उनको सन्मति कहा है। प्रभु का दिया हुआ वरदान थोड़े देर के लिए भूल गया था, लेकिन मेंढक के भव में भी याद आ गया और जिस पल याद आ गया उस पल यात्रा शुरू हो गई और वही याद दिलाने के लिए हम सभी तीर्थंकर के समोशरण में कभी न कभी बैठे हुए हैं। आपको विश्वास है या नहीं, मुझे पक्का विश्वास है। तीर्थंकर के समोशरण में बैठे हुए हो, इसीलिए भगवान महावीर का धर्म सुनने का मन होता है। यदि तुम्हारे आत्मा में तीर्थंकर धर्म की अनुभूति नहीं होती तो तुम यहां आकर के बैठते ही नहीं। न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो समोशरण में बैठे लेकिन भूल गए, उनको जगाने के लिए 12 अक्टूबर से अनुष्ठान शुरू हो रहा है। परमात्मा प्रभु महावीर की सनोत्तर देशना की आराधना का अनुष्ठान शुरू हो रहा है। जिस परमात्मा के वाणी में सामर्थ्य है, और क्यों आपको विरथी में आनंद आ रहा है, क्यों आपको संपुट में आनंद आ रहा है। गाने वाले ऐसे गाते हैं और ऐसे आपसे गवा लेते हैं कि बाकी कोई सोचता ही है। यही तो है मेंढक को जगाने की कला, यही तो कला है मेंढक को जगाने की, कि प्रभु के गीत गावो तो ऐसे गावो कि और किसी गीत को गाने का मन ही न हो। सौभाग्यशाली है जो डेवन से संपुट में जुड़े हैं और शायद उनका ये अनुभव होगा कि 24 घंटे वो संपुट दिमाग में घूमते ही रहता है, आवाज गूंजती रहती है ना।
वे उंगली करे, मैं करूँ नहीं, वे कर रहा उंगली, आवाज गूंजती ही रहती है। और ये गूंज जब मन में गूंजती है, और सोचो रसोई कर रहे हो और संपुट की गूंज अंदर में चल रही है, तुम्हारी लेशा कौन सी हो जाएगी? हाँ, शुक्ल लेशा हो जाएगी, पद्म लेशा हो जाएगी। भोजन कर रहे हो और कहिए संपुट की गूंज अंदर में शुरू हो गई, लेशा चेंज हो गई। रसोई करते करते गूंज चली तो पता नहीं कितनों की लेशा सुधर जाएगी। इसलिए बड़े परम सौभाग्यशाली हो के संपुट में जुड़े हो और अच्छी गूंज है। मह्ये मजमे ठिये नगिंदे पन्ना यते सूर्य सुधले से, एवं सिरे उस भूरी वन्ने मनोरमे जो यही अच्छी माली। मह्ये मजमे ठिये नगिंदे, सुमेरु पर्वत जो है वो पूरे मध्य लोक के कहां पर है? नाभि केंद्र में। मह्ये मजमे ठिये नगिंदे, पूरे धरती का केंद्र क्या है? सुमेरु पर्वत। समझ में आ रही बात? वैसे परमात्मा प्रभु महावीर तुम्हारे और मेरे जीवन के केंद्र है, नाभि है। मह्ये मजमे ठिये नगिंदे पन्ना यते सूर्य सुधले से, और उसकी लेशा कैसी है? शुद्ध लेशा है। एवं श्री उस भूरी वन्ने मनोरमे जोई अच्छी माली। क्या शब्द दिया सुधर्मा स्वामी ने कि उस सुमेरु पर्वत ऐसा लग रहा है, पहले कहा कि सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहे हैं और बाद में कहा कि वो स्वयं ही आर्ची माली है, वो स्वयं ही सूर्य बन गया है। जो ही आर्ची माली सुदंसन से वो जसो गिरीश पवो चई महत्व पवयस, ए तो वमे समने नाय पुते जाई जसो दंसन नान सीले। सुमेरु पर्वत के साथ प्रभु महावीर के जाति, उनका स्वभाव, यश, उनकी कीर्ति, दर्शन, ज्ञान और शील के साथ अनुभूति हम लोग करें, उस प्रभु महावीर के सुमेरु पर्वत में हम तन्मय हो जाएं।